शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। रघुवंश महाकाव्य का त्रयोदश सर्ग। अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः सजायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच। गुणज्ञः सह रामाभिधानः हरिः शब्दगुणम् आत्मनः पदं विमानेन गाहमानः सन् रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः जायाम् इति उवाच। राम रावण युद्ध के पश्चात भगवान राम सीता जी के साथ विमान में चढ़कर आकाश में चलते हुए उन्होंने यह कहा, गुणज्ञः सह रामाभिधानः। जो गुणज्ञ हैं और जिनका नाम इस अवतार में राम है, ऐसे जो हरि माने विष्णु हैं, वह शब्द गुणकम आकाशम, आकाश मार्ग शब्द गुण जिसका है और आकाश मार्ग से, उस आकाश मार्ग से चलते हुए जिसका शब्द गुण है, विमान से चलते हुए आकाश मार्ग में उन्होंने रत्नाकरम वीक्ष्य माने समुद्र को देखते हुए जायाम इति उवाच। अथ प्रस्थानानंतर, वहां से प्रस्थान करने के उपरांत, गुणानाम ज्ञो गुणज्ञः, गुणों के जो जानकार हैं, ज्ञाता है, रत्नाकरादि वर्णैश्वर्य गुणाभिज्ञ इत्यर्थः। स रामाभिधानो हरिर्विष्णुः, जो गुणों की खान है, ऐसे जिनका नाम राम है, वो तो अवतार थे, रामावतार हुआ था, असल में तो विष्णु भगवान थे। तो हरि ही विष्णु हूँ, शब्दो गुणो यस्य तत्शब्द गुणमात्मनः स्वस्य पदम विष्णु पदम आकाशमित्यर्थः वियद विष्णु पदम। शब्द गुणकम आकाशम कहा गया है। आकाश का गुण क्या है? शब्द गुणकम आकाशम। जितने सारे शब्द हैं वो आकाश में गूंजते हैं। शब्द गुण है आकाश का। जिसका शब्द गुण है, ऐसे आकाश मार्ग से जिनका राम नाम रखा गया है, ऐसे भगवान विष्णु हरि
विमानेन पुष्करेण विगाहमानः, पुष्पक विमान से आकाश मार्ग में विचरण करते हुए रत्नाकरम समुद्रम वीक्ष्य मिथो हरस, समुद्र की ओर, रत्नाकर का मतलब समुद्र, समुद्र की ओर देखकर रामस्य हरिरित्यभिधानं निरंकुश महिमद्योतनार्थं मिथोग्रहणं गोष्ठी विश्रम वसूचनार्थ। भगवान विष्णु जिनका नाम राम रखा गया, वह शब्द गुणकम आकाशम, शब्द ही जिसका गुण है, ऐसे आकाश मार्ग से विचरण करते हुए, कैसे विचरण करते हुए, तो पुष्पक विमान से विचरण करते हुए, पुष्पक विमान से विचरण करते हुए समुद्र को देखकर अपनी प्रिया सीता से यह कहने लगे। अथात्मनः शब्द गुणम गुणज्ञः पदम विमानेन विगाहमानः रत्नाकरम वीक्ष्य मिथः सजायां रामाभिधानो हरि ऋत्युवाच। जिनका नाम राम है, ऐसे जो भगवान विष्णु हैं, वह शब्द गुण कम आकाश, शब्द जिसका गुण है, ऐसे आकाश मार्ग में पुष्पक विमान से विचरण करते हुए भगवती जगत जननी सीता जी से कहा। क्या कहा? वैदेही पश्यामलयाद विभक्तम मत्सेतुना फेनिलमंबुराशिम छायापथेनेव शरथ प्रसन्नम आकाशमाविष्कृत चारुता। हे वैदेही, आमलयात मत्सेतुना विभक्तम फेनिलम अंबुराशिम छायापथेन विभक्तम शरथ प्रसन्नम आविष्कृत चारुता तारकम आकाशम इव पश्य। हे वैदेही, सीते, हे सीते, आमलयान मलय पर्वत पर्यंतम, आमलयात मलय पर्वतम पंचम्यपाक परिभिः इति पंचमी पतद्वयं चैतत मत्सेतुना विभक्तं द्विधाकृतं अत्यायत सेतु नेत्यर्थः हर्षाधिक्याच्च मदग्रहणं फेनिलं फेनबन्तं फेनादिलं च इति लच प्रत्ययः क्षिप्रकारी चायमिति भावः अंबुराशि छायापथेन विभक्तं शरथ प्रसन्नम आविष्कृत चारुतार माकाशमिव पश्य मम महानयं प्रयासस् त्वदर्थम इति हृदयं छायापथो नाम ज्योतिश्चक्र मध्यवर्ती कश्चित् तिरश्चीनोवकाशः। हे जगत जनक नंदिनी, फेन से भरे हुए इस समुद्र को तू देखो, जिसे मेरे बनाए हुए फूल ने मलय पर्वत तक इस प्रकार दो भागों में बांट दिया है, जिस प्रकार सुंदर ताराओं से भरे हुए शरद ऋतु के खुले आकाश को आकाश गंगा दो भागों में बांट देती। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पार करने की स्थिति आने पर, हनुमान जी तो पार करने की क्षमता रखते थे, लेकिन शेष वानर भालू भी थे,
सबको जाना था। तो उस समय राम सेतु नाम से जो भी बना हुआ है सेतु समुद्र में, तो वो जो बना राम सेतु, तो सेतु बनने के बाद सभी सेनाओं के साथ भगवान राम लंका पर चढ़ाई किए और विजयी हुए। वहां से लौटने पर सीता जी को दिखा रहा है कि हे जनक नंदिनी भगवती सीता, फेन से भरे हुए इस समुद्र को तो देखिए, जिसे मेरे बनाए हुए पुल ने मलय पर्वत तक इस प्रकार दो भागों में बांट दिया है, जिस प्रकार सुंदर ताराओं से भरे हुए शरद ऋतु के खुले आकाश को आकाश गंगा दो भागों में बांट देती है। शरद ऋतु में सुंदर सुंदर तारा दिखाई देते हैं आकाश में, और खुली आकाश में आकाश गंगा जो लगता है कि इस तरफ से उस तरफ तक मलय पर्वत तक, जिस प्रकार भगवान राम के द्वारा वानर सेना के सहयोग से सेतु बनाया गया है, वो ऐसा लग रहा है समुद्र में कि जिस प्रकार शरद ऋतु में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ताराओं के बीच से एक आकाश गंगा दिखाई देती है, तो लगता है कि ये आकाश गंगा के इधर एक भाग हो गया आकाश और दूसरी तरफ दूसरा भाग हो गया। जिस प्रकार आकाश गंगा के खिंच जाने के कारण लगता है कि आकाश दो भागों में विभक्त है, ठीक उसी प्रकार मेरे बनाए हुए, मेरे नाम से जो राम सेतु है वह मलय पर्वत तक समुद्र को मानो दो भागों में बांट दिया। ये सीता जी को दिखा रहे हैं, क्योंकि सीता जी तो पहले चली गई थी, सेतु बनने के पहले वो देखी नहीं थी। उसी दृष्टि से भगवान राम उनको लौटते हुए दिखा रहे हैं कि देखिए मेरे बनाए हुए राम सेतु के कारण जिस प्रकार आकाश गंगा जब दिखाई देती है आकाश में, तो उस समय लगता है कि आकाश में जो सुंदर सुंदर तारे हैं उस बीच से जो आकाश गंगा बीच में है निकली हुई है, उसके वजह से जिस प्रकार आकाश दो भागों में विभक्त दिखाई देता है, उसी प्रकार मेरे बनाए हुए राम सेतु, मेरे नाम से जो सेतु है वह मलय पर्वत पर्यंत समुद्र को मानो दो भागों में बांट दिया। वैदेही पश्यामलयाद विभक्तम मत सेतु नाफे नीलमंबुराशिम छाया पथे नैव शरत प्रसन्नम आकाशमावेशकृत चारुतारम। हे जगत जननी सीता, इस फेन से भरे हुए समुद्र को तो देखो, जिसे मेरे बनाए हुए पुल ने मलय पर्वत पर्यंत इस प्रकार दो भागों में बांट दिया है, जिस प्रकार सुंदर ताराओं से भरे हुए शरद ऋतु के खुले आकाश को आकाश गंगा दो भागों में बांट देती। राम सेतु बना था, रामेश्वरम की स्थापना हुई थी, इसके संबंध में भगवान राम जब
सीता जी के साथ पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से विचरण करते हुए सीता जी के साथ आ रहे थे। उस समय भगवान राम ने सीता जी से कहा कि हे वैदेही, हे जनक नंदिनी, मेरे बनाए हुए समुद्र में जो सेतु, मेरे द्वारा जो समुद्र में सेतु बनाया गया है, उस सेतु को देखो, देखिए, ये सेतु मलय पर्वत पर्यंत है बना हुआ। ये फेन से भरे हुए समुद्र में कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है? जैसे आकाश गंगा, आकाश में, आकाश गंगा उसको बोलते हैं जो एक लाल चौड़ी सी रेखा, पट्टी सी आकाश के इस भाग से उस भाग तक खिंच जाती है, उसको आकाश गंगा बोलते हैं। तो जिस प्रकार आकाश गंगा के सामने आ जाने से आकाश में इस तरफ से उस तरफ आकाश गंगा जब आ जाती हैं, तो जैसे लगता है कि सुंदर सुंदर ताराओं से भरे आकाश को आकाश गंगा दो भागों में विभक्त कर देती है। बीच में रेखा खिंच जाने के कारण लगता है कि आधा आकाश इस आकाश गंगा के इस तरफ है और आधा आकाश गंगा के उस तरफ। तो जिस प्रकार आकाश गंगा के रेखा आ जाने पर आकाश दो भागों में विभक्त महसूस होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे द्वारा समुद्र में बनाए हुए मेरे नाम से राम सेतु, जो कि मलय पर्वत पर्यंत है, वह इस फेन से भरे हुए समुद्र में राम सेतु की रेखा के कारण लग रहा है कि समुद्र दो भागों में विभक्त हो गया है। कैसे? जैसे आकाश गंगा के आकाश में दिखाई देने पर जिस प्रकार दो भागों में आकाश प्रतीत होता है, उसी प्रकार मेरे द्वारा बनाए गए राम सेतु के कारण यह भरा हुआ, जो फेन से भरा हुआ समुद्र है, लगता है दो भागों में विभक्त है। वैदेही पश्यामलयाद् विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम् छायापथेनैव शरत् प्रसन्नम् आकाशमाविष्कृतचारुतारम् अथात्मनः शब्द गुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः सजायां रामाभिधानो हरिरीत्युवाच। गुणज्ञः सह रामाभिधानः हरिः शब्दगुणम् आत्मनः पदं विमानेन गाहमानः सन् रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः जायाम इति उवाच। अथ प्रस्थानानन्तरं गुणानां ज्ञो गुणज्ञः स रामाभिधानो हरिर्विष्णुः शब्दो गुणो यस्य तच्छब्दगुणमात्मनः स्वस्य पदं विष्णुपदम् आकाशमित्यर्थः।
वियद विष्णुपदम नित्यमरः। विमानेन पुष्करेण विगाहमानः सन् रत्नाकरं समुद्रं वीक्ष्य मिथोरहसि जायां पत्नीं सीताम् इति वक्ष्यमाणप्रकारेण उवाच। रामस्य हरिरित्यभिधानं निरङ्कुश महिमद्योतनार्थं मिथोग्रहणं गोष्ठी विश्रम्भ सूचनार्थ। लंका से प्रस्थान के अनंतर विमान में चढ़कर उस आकाश में चलते हुए जिसका गुण शब्द है, शब्द गुणकम आकाशम, विमान में बैठे हुए जिनका नाम राम है, ऐसे भगवान विष्णु भगवान हरि, राम कहलाने वाले भगवान विष्णु समुद्र को देखकर अपनी प्रिया सीता से यह कहने लगे। लंका से प्रस्थान के अनंतर भगवान राम, जिनका नाम राम है, रामावतार में राम नाम रखा गया, ऐसे भगवान विष्णु उस आकाश में, जिस आकाश का गुण शब्द है, शब्द गुणकम आकाशम, ऐसे आकाश में उस पुष्पक विमान से चलते हुए राम कहलाने वाले भगवान विष्णु समुद्र को देखकर अपनी प्रिया सीता से यह कहने लगे। वैदेही पश्यामलयाद विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम् छायापथेनेव शरत् प्रसन्नम् आकाशमाविष्कृत चारुतारम्। हे वैदेही, आमलयात् मत्सेतुना विभक्तं फेनिलम् अम्बुराशिं छायापथेन विभक्तं शरत् प्रसन्नम् आविष्कृत चारुतारकम् आकाशम इव पश्य। हे वैदेही, हे सीते, आमलयान मलय पर्यंतम मत्सेतु न विभक्तम दुधाकृतम अत्यायत सेतुर्नित्यर्थः फेनिलम फेनबंतम फेनादिलंच फेनादिलच्च इति लच प्रत्यय क्षिप प्रकार छायामिति भागः अम्बुराशि छायापथेन विभक्तं शरत् प्रसन्नम् आविष्कृत चारुतारकमाकाशमिव पश्य। छायापथो नाम ज्योतिश्चक्र मध्यवर्ती कश्चित् तीरश्चीनोवकाशः। जिस प्रकार लाल सा पट्टी आकाश के इस भाग से उस भाग तक कभी कभी दिखाई देती है, उसको लोग आकाश गंगा बोलते हैं। उसी के संबंध में भगवान राम कह रहे हैं कि हे सीते, जिस प्रकार सुंदर सुंदर तारों से भरे हुए आकाश के बीच से आकाश गंगा निकल जाने के कारण आकाश लगता है दो भागों में, एक तरफ आकाश गंगा के उस तरफ और एक तरफ आकाश गंगा के इस तरफ, दो भागों में बटा हुआ आकाश लगता है। ठीक उसी प्रकार इस भरे हुए फेन से भरे हुए समुद्र में मेरे द्वारा बनाए गए सेतु के कारण समुद्र दो भागों में बटा हुआ
प्रतीत हो रहा है। आज 2 श्लोक हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं। पहला है अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः सजायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच। गुणज्ञः सः रामाभिधानः हरिः शब्दगुणम् आत्मनः पदं विमानेन गाहमानः सन् रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः जायाम् इति उवाच। अथ प्रस्थानानन्तरं जानातीति ज्ञः गुणानां ज्ञो गुणज्ञः रत्नाकरादि वर्ण्यैश्वर्य गुणाभिज्ञ इत्यर्थः। स रामाभिधानो हरिर्विष्णुः शब्दो गुणो यस्य तच्छब्द गुणमात्मनः स्वस्य पदं विष्णुपदम् आकाशमित्यर्थः। विमानेन पुष्करेण विगाहमानः सन् रत्नाकरं समुद्रं वीक्ष्य मिथोरहसि मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि इत्यर्थः। जायां पत्नीं सीताम् इति वक्ष्यमाणप्रकारेण उवाच। रामस्य हरिरित्यभिधानं निरङ्कुश महिमद्योतनार्थं मिथोग्रहणं गोष्ठी मिश्रम्भ सूचनार्थम्। अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः सजायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच। इसके बाद विमान में चढ़कर उस आकाश में चलते हुए जिसका गुण शब्द है, गुणी एवं राम कहलाने वाले भगवान विष्णु समुद्र को देखकर अपनी प्रिया सीता से यह कहने लगे। वैदेही पश्यामलयाद् विभक्तं मतुसेतुना फेनिलमम्बुराशिं छायापथेनेव शरत् प्रसन्नम् आकाशमावेशकृतचारुतारम्। हे वैदेही, आमलयात् मतसेतुना विभक्तं फेनिलम् अम्बुराशिं छायापथेन विभक्तं शरत्प्रसन्नम् आविष्कृतचारुतारकम् आकाशम् इव पश्य। हे वैदेही सीते, आमलयान मलय पर्यंतम, मलय पर्वत तक बनाए गए, मेरे द्वारा बनाए गए इस सेतु के कारण मत सेतुना विभक्तम द्विधाकृतम, मेरे बनाए गए सेतु के कारण जो 2 भाग में दिखाई दे रहा है समुद्र, वह कैसा समुद्र है? तो फेन से भरा हुआ समुद्र है। फेनिलम फेन वंतम, फेन से युक्त। अंबुराशि माने समुद्र, जल राशि जहाँ। छायापथेन विभक्तम शरत प्रसन्नमाविष्कृत चारुतारकम आकाशमिव पश्य। जिस प्रकार आकाश गंगा के उग जाने पर, सामने आ जाने पर
अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ताराओं से युक्त समुद्र दो भागों में विभक्त दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार मेरे द्वारा बनाए गए सेतु माने पुल के कारण, समुद्र में मेरे द्वारा बनाए गए पुल के कारण, वह समुद्र कैसा है तो फेन से भरा हुआ है और उसके बीच में सेतु दिखाई दे रहा है मलय पर्वत पर्यंत। तो उस सेतु के बीच में दिखाई देने के कारण समुद्र भी दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। कैसे? जैसे आकाश गंगा के उग जाने पर, आकाश में दिखाई देने पर अच्छे अच्छे तारों से युक्त जो आकाश है वह दो भागों में विभक्त महसूस होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे द्वारा समुद्र में सेतु बनाने के कारण, वह सेतु कहाँ तक है तो मलय पर्वत पर्यंत है। उस सेतु के कारण यह फेन से भरा हुआ समुद्र दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। वैदेही पश्यामलयाद विभक्तम मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिं छायापथेनैव शरतु प्रसन्नम् आकाशमावेशकृतचारुतारम्। हे वैदेही, आमलयात् मत्सेतुना विभक्तं फेनिलम् अम्बुराशिं छायापथेन विभक्तं शरद प्रसन्नम् आविष्कृतचारुतारकम् आकाशम् इव पश्य। हे वैदेही, हे सीते, आमलयान मलय पर्यंतम मत्सेतुना विभक्तं द्विधाकृतं फेनिलं फेनबन्तं अम्बुराशि छायापथेन विभक्तं शरत प्रसन्नमाविष्कृत चारुतारमाकाशमिव पश्य। हे वैदेही, हे सीते, जिस प्रकार आकाश में आकाश गंगा के उग जाने पर सुंदर सुंदर ताराओं से युक्त आकाश शरद ऋतु में दो भागों में बटा हुआ महसूस होता है, ठीक उसी प्रकार फेन से भरे हुए समुद्र के बीच में मेरे द्वारा बनाए गए सेतु के कारण समुद्र दो भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों श्लोकों को एक बार फिर पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर कल से आगे पढ़ाएंगे। अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः रत्नाकरं वीक्ष्य मिथा सजायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच। वैदेही पश्यामलयाद विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिं छायापथेनेव शरतु प्रसन्नम् आकाशमावेशकृतचारुतारम्। ठीक है, अब इसके बाद आगे कल से पढ़ा जाएगा।